देखिए आरती जी, हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे। आपके पति की हालत गंभीर है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, हमारा कुछ भी कहना मुश्किल है। भगवान पर भरोसा रखिए। आरती गुस्से और दर्द में। भगवान पर कैसे भरोसा रखूं? अभी हमारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और मेरा सुहाग मौत से जूझ रहा है। मैंने कहा था ना, सूरजपुर गांव मत जाना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया नतीजा। कमला देवी, सास। अब तू दूर हट जा मेरे बेटे से, उसके पास मत जा। आरती, पर माँ, उनकी हालत देखिए। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? कमला, क्यों ना हो, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तो डॉक्टर बीच में आकर, देखिए, इस तरह यहाँ झगड़िए मत। बाकी मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। वैसे भी रात में यहाँ कोई रुक नहीं सकता। कृपया आप लोग घर जाएं। डॉक्टर की बात मानकर आरती और कमला देवी घर लौट आती हैं। कुछ दिन पहले जहाँ शादी की खुशबू थी, अब वहाँ सन्नाटा था। कमला देवी पहले ही अपने पति को खो चुकी थीं। अब इकलौता बेटा भी कोमा में था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो रोती बिलखती मंदिर पहुंची। हे ईश्वर, जो हुआ वो ठीक नहीं था, पर इसमें मेरे बेटे की क्या गलती थी? उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे कोई खड़ा है। पलटी, पर कोई नहीं था, लेकिन उन्हें दूर एक काली परछाई जाती दिखी। वो उसके पीछे चली। परछाई हवेली के स्टोर रूम में जाकर गायब हो गई। और फिर बालकनी पर वही काला साया जो आंखों में आग लिए उन्हें घूर रहा था। बालकनी से छलांग लगा दी। दूसरी ओर आरती किसी अंधेरे मैदान में भाग रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और अचानक उसके सामने एक भयानक साया, आदम कद से बड़ा, लंबे नाखून, डरावना चेहरा। आरती की चीख से कमला देवी का ध्यान टूटा। आरती नींद में चिल्ला रही थी। जागने पर उसने कहा, माँ, वही काली परछाई बहुत डरावनी थी। कमला चौंकते हुए, तुमने भी देखी? आरती, आपको पता है वो कौन है? कमला, वो हमारा अतीत है। 25 साल पहले। कमला देवी तब गर्भवती थी। दर्द उठने लगा था। पति घर नहीं थे। नौकरों को कहा, गाड़ी निकालो, अभी अस्पताल जाना होगा। तेज बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट। रास्ते में कार ने एक गर्भवती महिला को टक्कर मार दी। कमला, उसे उठाओ, उसे मदद चाहिए। ड्राइवर, मालकिन, ये भील इलाके का हिस्सा है। किसी ने हमें उसकी मदद करते देखा तो हम मारे जाएंगे। कमला, मगर वो लड़की मर जाएगी। नौकर नहीं माने और वे अस्पताल निकल गए। पीछे छूट गई वो घायल महिला। कमला को बेटा हुआ। पति आए, सब खुश थे, पर कमला का मन बेचैन था। घर लौटने के बाद रात को अजनबी बच्चे की रोने की आवाज़ें और ही किसी की मौजूदगी महसूस होती रही। अगली सुबह पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारी गाड़ी से जो महिला मरी थी, उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा अब इस हवेली में है। वो अपना बदला लेने आई है। तुम्हारा बेटा खतरे में है। कमला देवी ने कहा, जो करना हो करो, पर मेरे बेटे की रक्षा करो। पुजारी ने आत्मा को हवेली में बांध दिया और कहा, बेटे को लेकर दूर चली जा। वो अपने पति और नवजात को लेकर शहर चली गई, लेकिन जाने से पहले बड़ा सा आम का पेड़ पति पर गिरा और उनकी मौत हो गई। वर्तमान समय, आरती के पति विवेक कोमा में था। कमला मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन उनकी गाड़ी अपने आप रिवर्स होकर दीवार से टकरा गई। ड्राइवर भाग गया। कमला समझ गई आत्मा उन्हें रोक रही है। कमला चीखते हुए, हमें मार दो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। आत्मा, इतनी जल्दी मार दूंगी तो सजा कैसे मिलेगी? जैसे मैंने अपने बच्चे को खोया, तू भी खोएगी, एक एक सांस के साथ तड़पोगी। आरती आकर, अगर आपके बच्चे की जगह मेरा पति होता तो आप भी तड़पती। आप चाहें तो मुझे सजा दीजिए, मगर हमें उसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। उसे शांति दीजिए। उस आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो गई। विवेक को होश आ गया। फिर कमला, आरती और विवेक ने मिलकर आत्मा का श्राद्ध किया। उसे मोक्ष मिल गया, मगर कमला देवी को जीवन भर यह मलाल रहा, काश उस रात मैंने उस औरत को अस्पताल पहुंचाया होता। मुझे माफ़ कर दो।